भाग 2 गणित। क्वेश्चन नंबर 31। 1 से 50 तक की संख्याओं में कितने अभाज्य युग्म हैं? 6। क्वेश्चन नंबर 32। निपुण भारत मिशन के अनुसार राज्य ... वर्ष के अंत तक ग्रेड 3 तक मूलभूत अंक ज्ञान प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे। 32 का आंसर है 3, 2, 26, 27। एक त्रिभुजाकार पिरामिड में 33 का आंसर है 14, 4 फलक और 6 किनारे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। अमिता स्थान ए से प्रारंभ करके स्थान बी तक 4 घंटे 44 मिनट में पहुंचती है। वहां से वह वापस प्रारंभ स्थान ए पर 3 घंटे 24 मिनट में पहुंच जाती है। यदि वह वापस 2.5 घंटे 2:30 PM तक पहुंचती है तो उसका स्थान ए से चलने पर प्रारंभिक समय था। 34 का आंसर है फर्स्ट, 6:22 AM। क्वेश्चन नंबर 35। किस भारतीय गणितज्ञ के कार्य को गेम थ्योरी से संबंधित किया जा सकता है? 35 का फर्स्ट, रामानुजन। क्वेश्चन नंबर 36। एक आयत का परिमाप 410 मीटर है और इसकी लंबाई 123 मीटर है। आयत की चौड़ाई मीटर में है। 36 आंसर है 14, 82 मीटर। क्वेश्चन नंबर 37। पैटर्न 325.259.204.160.127.105 में लुप्त संख्या है। 37 का आंसर आएगा 2, 94, 94। विद्यार्थियों को चित्रलेख पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य है। 38 का आंसर है 2, रुचिपूर्ण तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना। क्वेश्चन नंबर 39, 39। निम्न में से कौन सी भिन्न अवरोही क्रम में है? 39 का आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 40। सुश्री राजलक्ष्मी प्राथमिक कक्षा की गणित की एक शिक्षिका स्थानीय मान की अवधारणा के शिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की ठोस वस्तुओं जैसे माचिस की तीलियों के बंडल, आइसक्रीम की डंडियां, रंग बिरंगे बटन, आधारभूत बेस, 10 के बॉक्स इत्यादि अपनी कक्षा में लेकर आती है। निम्नलिखित में से जोल्टन फ्रीडीन्स के सिद्धांत के किस नियम का उपयोग उनके द्वारा किया जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर है 2, बोधात्मक प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक परिवर्तितता नियम। क्वेश्चन नंबर 41। एक कक्षा में अध्यापक ने निम्न तालिका बनाई 40 विद्यार्थियों की आंखों के रंग को दर्शाती है। इसका हम डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, आपको पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 41, 41। पहला आंसर सही है, ए, बी और डी सही है, परंतु सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 42। गणित की कक्षा में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे कम उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है 2, उनका वर्णन किया जा सकता है परंतु विश्लेषण नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 43। गणित पढ़ाने की समस्या समाधान विधि में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल है? ए, गणितीय समस्याओं को प्रस्तुत करना और समाधान के चरणों को निर्देशित करना। बी, विद्यार्थियों को वर्तमान समझ के आधार पर एक कार्य का सृजन करें। सी, दैनिक जीवन की समस्याओं को प्रस्तुत करना और उनमें निहित गणित को समझने में विविधताओं की सहायता करना।
डी, शिक्षार्थियों को सक्रिय रूप से समझाओ समस्याओं के समाधान खोजने में भाग लेने और समाधान को उचित सिद्ध करने के अवसर देना। इसका आंसर है 43। इसका आंसर तीसरा ए, सी और डी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित के पाठ्यक्रम में सबसे महत्वपूर्ण गणितीय प्रक्रियाओं को शामिल करना चाहिए जो फर्स्ट, अनुमान, सन्निकटन और दिक् स्थान संबंधी विवेचन का उपयोग करके समस्या समाधान करना। क्वेश्चन 45, गणित की अध्यापिका ने मोहन को एक आयताकार कागज देते हुए कहा कि इससे आप एक वर्ग बनाओ। मोहन आयताकार कागज को एक तरफ से मोड़कर वर्ग बना देता है। मोहन वैन हेले की ज्यामितीय समझ के सिद्धांत के किस स्तर पर है? 45 फैलो स्तर फर्स्ट विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस अक्षर की एक सममिति रेखा होती है? 46 को तीसरा भी, यदि दो संख्याओं का HCF 18 है तो निम्न में से कौन सी संख्या एलसीएम नहीं हो सकती? 128। क्वेश्चन नंबर 148, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक चिंतन पर आधारित कार्य का उदाहरण है जो ग्रेड 5 के विद्यार्थियों को दिया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर है फर्स्ट, एक आयत जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से आधी है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आंकड़ों के प्रबंधन के 4 स्तरों यानी कि आंकड़े एकत्र करना, संगठित करना, निरूपित करना और प्रतिपादित करना को सबसे उपयुक्त रूप से दर्शाती है? क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर है तीसरा, यह आंकड़े एकत्र करना कि विद्यार्थी स्कूल कैसे जाते हैं और फिर विद्यार्थियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले यातायात के विभिन्न साधनों की तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 50, एक वर्ग के परिमाप और क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान समान हैं, उस वर्ग की भुजा की लंबाई है 2। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में मूलभूत स्तर पर आधारित अधिगम प्रतिफलों के लिए सबसे कम उपयुक्त है? क्वेश्चन नंबर 51 का 2, मुख्य रूप से योगात्मक आकलन का उपयोग प्रत्येक स्तर पर विकसित कौशल या अवधारणाओं का आकलन करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 52, यदि एक 6 अंकों की संख्या 72x295 72x292 संख्या 36 से विभाजित है तो 3x + 2 का मान होगा? 52 का आंसर है फर्स्ट 17। राधा ने चावल की 9 बोरियां खरीदी जिसमें से प्रत्येक चावल का भार 9 किग्रा 995 ग्राम है। इन बोरियों में चावल का कुल भार है 53 का दूसरा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक जीवन की स्थिति का एक उदाहरण है जो भाग को समभागी संरचना के रूप में दर्शाता है? फर्स्ट, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी हैं। अध्यापक 5 समूह बराबर संख्या में बनाना चाहते हैं तो प्रत्येक समूह में कितने विद्यार्थी होंगे? क्वेश्चन नंबर 55, प्राथमिक विद्यालय स्तर पर गणित में आकलन का कौन सा एक सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है? अधिगम में रह गई महत्वपूर्ण कमियों का पता लगाने और उसके अनुसार शिक्षा शास्त्र में संशोधन करना। क्वेश्चन नंबर 56, अंकों 8270 और 6 के उपयोग से 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर है फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 57, संख्या इतने में दोनों 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है?
चौथा आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 58, गणित में कंप्यूटेशनल कौशल को डॉट डॉट बढ़ाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 58 आंसर है चौथा। क्रियाकलापों का संचालन करके। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक कक्षाओं के गणित के पाठ्यक्रम के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। यह आनंददायक और स्थिर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। फर्स्ट, एक प्रत्यावर्ती कोण 180 डिग्री से बड़ा परंतु 360 डिग्री से छोटा होता है। दूसरा, दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक प्रत्यावर्ती कोण बनाया जा सकता है। तीसरा, दो न्यून कोणों को एक साथ रखकर एक अधिक कोण बनाया जा सकता है। चौथा, एक न्यून कोण और एक अधिक कोण को एक साथ रखकर एक ऋजु कोण बनाया जा सकता है। 60 का आंसर है तीसरा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें। थैंक यू।